ध्यान एक समय पर आते आते ये भी बाधा बन जाता है। अब तक आपने ध्यान के अनेकों फायदे सुने होंगे और आप ध्यान के बारे में इतना बेसिक तो जानते ही होंगे कि ध्यान में कुछ हासिल नहीं होता, वहां कुछ मिलता नहीं है। ध्यान में तो केवल एक एक कर चीजें छूटती चली जाती हैं। ध्यान कुछ पाना नहीं, बल्कि इसमें वो सब कुछ खोना है जो आपके द्वारा जमा किया गया है। ध्यान में आपको वो समझ मिलती है कि जो आपके द्वारा पकड़ा गया है उसे पकड़े रखने का कोई अर्थ नहीं है। आप नहीं छोड़ोगे तो एक दिन ये प्रकृति आपसे सब कुछ छीन लेगी। वो सारी चीजें जो आपको लगता है कि आपने ये हासिल की हैं। स्वयं की खोज आप खाली होकर ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको हल्का होना होगा। अगर आप लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, आपको कभी कभी ध्यान घट भी जाता है, तब आपको संसार के सभी बंधन समझ में आने लगते हैं। लेकिन केवल ध्यान आपको अंतिम मार्ग तक नहीं पहुंचा सकता, और इस बात को समझने के लिए आपको मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना होगा। और आज का ये टॉपिक ध्यान करने वाले बिगिनर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो ध्यान की गहराइयों में उतर चुके हैं और आनंद में रहते हैं। हाँ, हालांकि बाकी सभी लोग इससे कुछ ना कुछ सीख जरूर सकते हैं। तो ध्यान आपके लिए केवल एक उपकरण मात्र है। आप इसे ऐसे समझें जैसे आप एक घर में, एक शहर, एक जगह में रहकर परेशान हो चुके हैं। रोज रोज एक ही कार्य करते हुए, एक ही तरह के लोग, वही जगह, इन सब से आप पक चुके हैं। आपको लंबे समय से एक जैसे वातावरण में रहते रहते उसकी व्यर्थता का पता लग गया है। तो अब आपको चाहिए एक रिफ्रेशमेंट। आप जरूर कुछ ना कुछ बदलाव चाहेंगे। उसके लिए आप चुनते हैं एक शांत जगह जो आपके शहर से बहुत दूर है, खूबसूरत है, जहां प्रकृति नृत्य करती है। आपको इस प्रकार के आनंद की आहट कहीं से मिल गई, तब आप वहां जाना चाहेंगे। और वहां जाने के लिए आप एक ट्रेन में अपनी बुकिंग कराते हैं, और वह ट्रेन है ध्यान। आप अपनी मंजिल की ओर निकलने के लिए उस ट्रेन में बैठ गए और आपकी यात्रा शुरू हो गई। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, परंतु ट्रेन के उस सफर में आपको कुछ ऐसे लोग मिल गए जो आपको बहुत पसंद आए। उनके साथ आपका मन लग गया। ट्रेन का सफर आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगने लगा। अब आप वहां नहीं उतरना चाहते जहां के लिए आपने टिकट बुक की थी। आप उस ट्रेन को छोड़ना ही नहीं चाहते। उन नए दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहते जो आपको ट्रेन में मिले। कई बार लंबी यात्रा में, यात्रा के दौरान ही आपको कुछ खूबसूरत दृश्य दिखते हैं। आप वहीं रुकना चाहते हैं। आपको वही सुख, आनंद लगता है। ध्यान लगभग इसी प्रकार का उपकरण है। जब आपको चारों तरफ से यह संसार काटने को दौड़ने लगता है, संसार के सभी कृत्य, अच्छे बुरे, ये सब आप कर चुके हैं। आपको संसार के किसी कार्य में कोई अर्थ नजर नहीं आता। जब सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है, संसार की किसी वस्तु, किसी रिश्ते में आपको सत्यता नहीं दिखाई देती, आपको सुख नहीं मिलता, आप संसार की सभी चीजों से ऊब जाते हैं, तब आप संसार के सुख को छोड़कर परमात्मा के आनंद को पाना चाहते हैं। इसीलिए आप ध्यान करते हैं या फिर भक्ति करते हैं। देखिए, भक्ति भी जबरदस्त मार्ग है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। तो जब आप धीरे धीरे ध्यान में उतरने लगते हैं, तो आपको एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होने लगता है। एक स्थिरता, एक ठहराव आप महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे भौतिक जगत छूटने लगता है। भौतिक जगत की वो छोटी छोटी परेशानी, वो छोटे छोटे कलेश, लड़ाई झगड़ा या वहां के सुख दुख, ये सब पीछे छूटता जाता है। और ध्यान में आपको जो स्थिरता मिलती है, जो ठहराव मिलता है, उसमें आप एक आनंद महसूस करते हैं। अब आप भौतिक जगत में रहते हुए भी, भौतिक जगत का शोर शराबा सुनते हुए भी अपने आप को शांत पाते हैं। जब आप ध्यान का इतना स्वाद चख लेते हैं, तब आप इस स्वाद को और बढ़ाना चाहते हैं। आप अधिक ध्यान करते हैं और गहरा उतरने लगते हैं। आप अपने भीतर जितना गहरा उतरते जाएंगे, उतनी ही गहरी शांति को पाएंगे, उतने ही नए अनुभवों को देखेंगे। फिर आपको इस भौतिक दुनिया के सभी सुख दुख, सब असत्य दिखने लगते हैं। भौतिक दुनिया आपको केवल एक मजाक सा लगता है, एक तरह की फिल्म जिसे आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं है, उससे एक दूरी बनी हुई है। आपको ध्यान में समाधि के 2-4 अनुभव होते ही आपको लगता है कि बस मानो मिल ही गया आत्मज्ञान। लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं है, ये भी संसार की तरह मिथ्या है, एक धोखा। हाँ, लेकिन यहाँ का आनंद
आपको भौतिक संसार के आनंद से बहुत ऊंचे स्तर का दिखाई देता है, और इस आनंद के चलते आप ध्यान को ही सब कुछ समझ लेते हैं। ध्यान से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। भला ध्यान के आनंद को कौन छोड़ना चाहेगा? एक बार ध्यान का आनंद चक्कर तो देखो, वहां से निकलना मुश्किल होगा। परंतु अगर आप पूर्ण मुक्ति चाहते हो तो आपको वो छोड़ना ही होगा, क्योंकि एक साधारण इंसान संसार का कूड़ा कचरा भर लेता है। उस कूड़े कचरे को इकट्ठा करने के लिए वो न जाने क्या क्या करता है, कितनी दौड़ दौड़ता है। धन जमा करना है, पद पाना है, प्रतिष्ठा पानी है, मान सम्मान कमाना है, जबकि ये सब कुछ माया है, धोखा है। और वहीं दूसरी तरफ जब आप ध्यान में उतरते हैं तब आप दूसरी चीजों को पकड़ने लगते हैं। हाँ, माना कि ये कूड़ा कचरा नहीं है, वहां आपके कर्म अच्छे हो जाते हैं, मन सात्विक हो जाता है, तो आपके इन कर्मों के अनुसार आप उच्च योनि के अधिकारी हो जाते हैं। मतलब इसे सिंपल भाषा में समझें, अगर आप संसार की चीजों को बटोरोगे, संसार को ही सत्य मानोगे, तो आपको फिर इसी संसार में आना होगा। और अगर आप अपने भीतर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे, भौतिक समाज, भौतिक जगत, भौतिक शरीर को छोड़कर अपने भीतरी शरीरों में प्रवेश करेंगे, तो आप दूसरे लोकों में चले जाएंगे। परंतु दूसरे लोकों में जाना मुक्ति तो नहीं, क्यों, है ना? तो आपको अगर संसार से थोड़ा आगे बढ़ना है तो ये संसार को छूटना होगा। ये फिजिकली अवस्था में नहीं, बल्कि मेंटली अवस्था में, क्योंकि आप अपने इस भौतिक शरीर के साथ हो तो फिलहाल संसार में ही, संसार में रहते हुए मानसिक रूप से संसार से मुक्त होना है। फिर आपको भीतरी संसार मिलेगा, उसे भी पकड़ना नहीं है, क्योंकि ध्यान, उससे भी मुक्त होना होगा। ध्यान में मिलने वाले अनुभव और ज्ञान, ये सभी रुकावट हैं, इनसे मोक्ष संभव नहीं है। हाँ, अगर आपको ज्ञान भी हो जाता है तब भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, ज्ञान को भी विसर्जित करना होगा। क्या आपको पता है कि जब किसी साधक को ज्ञान होता है तो उस ज्ञान की अवस्था में उसे आगे चलकर क्या क्या अनुभव होते हैं? असल में एक ज्ञानी जिसे ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, फिर वह संसार के सिस्टम को समझ जाता है, इस चक्र को समझ जाता है, इस प्रकृति को समझ लेता है। पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी, इन सबका जीवन क्या है, इनकी भाषा क्या है, ये कैसा महसूस करते हैं, इनकी भावनाएं कैसी होती हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति ये सब कुछ जानता है, ये आप भी जान सकते हो। परंतु इस ज्ञान के होते ही अहंकार आने का कहीं ना कहीं खतरा होता है। अहंकार मतलब शक्तियों का इस्तेमाल, या इसी उपलब्धि में ठहर जाना, इससे आगे ही ना बढ़ना। आपको ज्ञान होगा तो सही, आप संसार के सिस्टम को जान जाएंगे, परंतु आप इससे चिपकेंगे नहीं, आप ज्ञान को भी बंधन नहीं बनाएंगे। और इस आत्मज्ञान के बाद ही पर ब्रह्म ज्ञान है, जहां सब कुछ शून्य हो जाता है। वहां ना तो ध्यान बचता है, ना ज्ञान बचता है। बचता है तो केवल वही एक जो शाश्वत है, सदैव से है और सदैव रहेगा, उसमें ही विलीन होना, यही परम ज्ञान है। तो बस आज ईश्वर ने मुझसे इतना ही बुलवाया है, आगे देखते हैं वह क्या बुलवाना चाहता है।